साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, जो कि बड़े ध्यान से सुनना है। साथियों, मैं अभी कृषि मंत्री के बंगले के यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे ये समझ आ रहा है कि अब हमको एक्टिव होने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि साथियों, आपको पता है कि उपचुनाव का समय है और 13 नवंबर को उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, जिसमें सीहोर ज़िले और श्योपुर ज़िले की 2 विधानसभा अलग अलग सीटों पे है। तो आपको पता है इस समय जो पक्ष विपक्ष के दौरे हैं वो अपने क्षेत्रों में चल रहे हैं, ठीक है। और हमें तो काम इस समय पक्ष से ही है, तो हमें पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा, वहाँ ज़्यादा से मिलना होगा। तो साथियों, इस समय और मैं आपको एक बार और बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो शिक्षा मंत्री जी होते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बाकी अन्य मंत्री भी जो होते हैं, वो सब अपने बंगले पे मिलने की पूर्ण संभावना रहती हैं। और क्योंकि ज़्यादातर अब फिक्स हो गया है, अब अदर मतलब जो होते हैं दिन, उनसे ज़्यादा वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मिलते हैं। ज़्यादातर संभावना सोमवार को मिलने की होती है। साथियों, उपचुनाव है, तो इस समय जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो बुधनी जो सीहोर ज़िले के जितने अभ्यर्थी हैं और जितने श्योपुर ज़िले के हैं, जिन्होंने अब तक मेहनत की है, ठीक है, लेकिन अब आप जागृत हो जाइए, 10-15 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलिए और कहिए कि हम बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से या विजयपुर से आते हैं, श्योपुर से आते हैं या फिर सीहोर से आते हैं। अभ्यर्थियों को लेके जब आप मिलेंगे तो आपका रिस्पांस कुछ अलग ही होगा। साथियों, इस समय बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, उन सबकी इस समय उसमें उपचुनाव में जो है ड्यूटी लगी हुई है, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए इस समय हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सीहोर ज़िले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र से, बाकी क्षेत्रों से जो आते हैं वो लोग, और साथ में श्योपुर क्षेत्र से, है ना, तो वो अभ्यर्थी बिल्कुल एक्टिव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करें। आपको पता है अब सिर्फ 10-12 दिन का जो टाइम है वो बचा हुआ है, तो 10-12 दिन अच्छी सी मेहनत अगर कर लें तो अभी का जो प्रभाव है वो बहुत कुछ इसमें गुंजाइश निकल सकती है। इस समय वो आपको मिलने से इनकार नहीं करेंगे और इस समय वो आपकी हर एक बात को एक्सेप्ट करेंगे, और इस समय मिलने का जो एक माहौल रहेगा वो एक अलग ही उसका एक रिजल्ट निकलेगा। हम उसमें सीधी सादी जो बात है वो रख सकते हैं कि हमारी प्रक्रिया रुकी हुई है। अगर आप चाहेंगे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो वो हमारी प्रक्रिया चालू हो सकती है और हमारे जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के, बाकी जो जिला चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट और ओबीसी अभ्यर्थी, और बाकी प्रयोगशाला में जो संशोधन की प्रक्रिया वो जल्दी तेज हो सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। बिना नियमों के संशोधन की प्रयोगशाला नहीं होगी, तो प्रयोगशाला के नियम जल्द से जल्द बने, ये रिक्वेस्ट हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हुए करना है। और ये भी करना है कि हमारी भर्ती जो रुकी हुई है वर्ग 3 की, उसमें जो होल्ड रुका हुआ है उसको आपके द्वारा, आपके अभिमत से, महाधिवक्ता के अभिमत से भी उसको सुलझाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर विधानसभा क्षेत्र जो उपचुनाव इस समय होने वाले हैं नवंबर में, तो उसमें जो उस क्षेत्र से अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो साथियों, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और पूरी तरीके से कोशिश करें, और जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दें। और क्योंकि ये 10-15 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप सबके लिए, और इस समय मिलना एक मान लीजिए कि सोने पे सुहागा जैसा है। और आप इस समय ये मिल लीजिए, एक बार आप मिल रहे हैं तो इस समय की जो मेहनत है वो डबल रिजल्ट देगी। मतलब आज हम जैसे मान लीजिए कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका डबल फ़ायदा होगा। तो क्योंकि इस समय उपचुनाव है, उपचुनाव में बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो वर्ग 3 के प्रोसेस उसमें अटके हुए हैं, हालांकि ये 2018 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी मांग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव का बहुत बड़ा असर है जो पड़ता है। और सरकार कोई भी जो है नहीं चाहती कि इस समय हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया दें जिससे हमारे अभ्यर्थी नाराज़ हों, तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, आप जागरूक हो जाएं प्लीज़। कल मंडे है, तो कल मंडे को जो साथी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, आप मिलने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उनके द्वारा ही इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। तो साथियों से विनम्र निवेदन है
कि साथियों, और मैंने जो मिलने की कोशिश की है, अपनी बात रख दी है। अब आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इस समय जो अपने अपने क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो बुधनी है, बुधनी जो कि सीहोर जिले में है, तो सीहोर जिले के सभी अभ्यर्थी एकत्रित होकर बार बार वहाँ मिल सकते हैं और अपनी इस मांग को रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में वो अभ्यर्थी जो श्योपुर जिले में आते हैं, विजयपुर जो क्षेत्र है, वहाँ से भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी सभी अभ्यर्थी एकत्रित होके मिल सकते हैं। साथियों, आपको मेहनत थोड़ी करनी है, और इस समय मेहनत का जो है डबल फ़ायदा है कि आपकी कोई भी बात मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं टाली जाएगी, और आपको बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, सुना जाएगा। तो साथियों, विशेषकर इस वीडियो को सभी को शेयर करें, अपने प्राथमिक शिक्षा के सभी अभ्यर्थियों को, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे, सभी को शेयर करें प्लीज़। क्योंकि शेयर करना तुम्हारे इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमने आज उसको वीडियो को शेयर किया है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन अगर उस अभ्यर्थी तक जाती है, तो अभ्यर्थी मोटिवेट होकर मिलने की कोशिश करता है। तो देखो, मेहनत देखो कभी भी रंग डाल सकती है, कभी भी मेहनत हमारी सफल हो सकती है ना। जब हमें कभी कभी ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि नहीं यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, तब जाके अंत में एक अंतिम प्रयास है वो हमको जिता देता है। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ कोशिश करें। और मैं आज दिन भर यहाँ पे एक दो मंत्री के पास यहाँ पे आया हुआ था, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैंने कोशिश की, लेकिन वो आज संडे था तो मिल नहीं पाए, है ना। लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि शाम तक ऐसा कुछ बोल रहे हैं मिलने का, लेकिन पॉसिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करिए, ठीक है। जो क्षेत्र हैं आप प्लीज़ उन क्षेत्रों में पूरी कोशिश करिए। हाँ, भोपाल में वो मंडे ट्यूसडे को उस पर अपने निवास पे ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। साथियों, कोशिश करिए, इस समय की मेहनत आपको डबल फ़ायदा देगी, उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और अपनी प्रक्रिया जो है प्रोसेस में बिल्कुल आ सकती है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।